अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। आज है हमारी एनिवर्सरी और ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा मन नहीं करता कि कुछ भी केक वगैरह काटे। बच्चे बोलते बहुत है लेकिन नहीं, मना कर देते। कल अयाज ने आइसक्रीम भिजवाई और आज बच्चों ने केक भिजवा दिया। हमने मना किया था कि कुछ नहीं करेंगे और ना ही कुछ भेजना न करना, आप लोग खाना खाने जाइएगा। हमने कहा नहीं, नहीं जाएंगे, फिर कभी भी ही चले जाएंगे। लेकिन स्पेशल डे में ऐसा लगता है सब साथ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भाई और भाभी गए हैं, कल आए थे वो शादी में, कहीं शादी थी तो आए थे, लेकिन आज दिन में चले गए। वो भी रात में रुकते तो शायद हो सकता था कि फिर हम लोग कहीं जाते और फिर अच्छा भी लगता, केक वगैरह काटते। लेकिन बच्चों ने अचानक अभी रात में केक भेज दिया था, तो अब काटना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाता है। तो ये बस यही सब चीज़ें सोच के फिर अगर ऐसा मालूम होता तो बच्चों से हम कहते कि सुबह ही भिजवा दो कि मामू के जाने के पहले ही हम लोग फिर केक काट लेते हैं। तो बस फिर इसी तरह से अब आ गया है केक, तो काटना तो पड़ेगा। तो बस चलिए केक काटेंगे। और हस्बैंड भी आज, इसलिए फिर हम लोग खाना खाने भी कैंसिल कर दिया। हस्बैंड भी आज शादी में जा रहे हैं, उनके ऑफिस में कहीं शादी है तो वो जा रहे हैं, तो फिर किसी दिन जाएंगे। तो फिर चलिए केक काटते हैं। और बेल बजी थी तो हम लोग ने सोचा कि कौन आया है, तो हुआ ये कि कल अयाज ने आइसक्रीम भिजवा दी थी। हमने सोचा कोई आया होगा, फिर देखा तो आइसक्रीम थी। तो फिर पता चला, फिर अयाज बोले कि मम्मी भिजवाया हूँ मैंने। तो हमने कहा कि क्यों भिजवाया बेटा, हम तो मना किए थे। इसी देखिए बच्चों ने अपनी तरफ से हमें लोगों को एनिवर्सरी में केक भेजा है और ऑनलाइन आया। और ऐसा था नहीं कि हमारा मन ही नहीं था आज वैसे भी कि हम कुछ केक काटें या बाहर जाके खाना वगैरह खाएं। हमने कहा खा लेते हैं कभी भी, फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, खाना भी खाने चाहिए। हमने कहा नहीं है, अभी तो नहीं जाएंगे। और ये देखिए, ये केक आया था और देखिए इस तरह से केक है, छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा है केक। और मना किया बच्चों से कि बिल्कुल बेटा हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों का है। कल तो अयाज ने आइसक्रीम भी भिजवाया था और ये आज दोनों बच्चों ने अपनी तरफ से ये भेजा है। अच्छा लगा। शादी से हस्बैंड रात को वापस आए तो फिर हम लोग ने कहा कि फिर चले काट लेते हैं, नहीं तो फिर और लेट हो जाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा। तो बस काटने बैठ गए थे और हुआ ये कि बिल्कुल मन नहीं करता है, नहीं तो बहुत खुशी होती है। हम लोग तो हमेशा, हम तो हमारे मायके में ये होता है कि सालों से हमारे यहाँ चले आ रहा है कि हम लोगों के यहाँ एनिवर्सरी है, बर्थडे होता है जो, तो वो है काफ़ी अच्छे से करते हैं सेलिब्रेट। और हमारे यहाँ ऐसा था कि हमारे मामा नाना का पड़ोस में ही थे, तो उन मामा मामी इन लोग, उनके बच्चे सब आते थे, सब हम लोग साथ में एक साथ करते थे, खाना वगैरह होता था। अच्छा लगता था, एक दूसरे से इसी तरह से मिलना हो जाता है, बहाने से होता है ये सब चीज़ें, और अच्छा भी लगता है, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब एकदम अकेले हो जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता। फिर बच्चे थे साथ में तो अच्छा लगता था कि खाने जा रहे हैं, केक काट रहे हैं, खुशी होती थी। लेकिन अब एकदम ऐसा होता है कि फिर भी अब ये है कि नहीं करते हुए भी हो जाता है। लो लो इधर से दिखाती, इधर आओ, ये लो। मम्मा 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 गोदी, मम्मा गोदी। हाँ, नहीं 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 नहीं, अच्छी है। चलो जाएंगे, बंद कर दीजिए फोटो। और फिर हम लोग ने केक वगैरह कटिंग की और फिर उसके बाद में रात में सो गए थे। फिर सुबह का है ये। और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, नाश्ता करके हम लोग ने नाश्ता कर लिया था। और अब जो किचन में है सब फैला हुआ है, उसको समेटना है क्योंकि बाई का भी
होता है कि थोड़ी देर बाद वो आ जाती है, जल्दी आती है। तो अच्छा भी है कि जल्दी आ जाती है तो काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद आने में फिर बहुत दिन भर हो जाता है, सब पड़ा रह जाता है। तो वो आ जाती है, लेकिन अब ये है कि ठंड हो गई है तो अब टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि जल्दी हो गया। अब ये है कि ठंड भी, यहाँ भी ठंड बढ़ गई है और इस साल तो ज़्यादा लग रही है, नहीं तो इस वक्त तो इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन ठंडक बढ़ गई है। तो ये है कि ठंड में टाइम कैसा जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है, समेटना होता है। खाना तो ऐसा होता है कि कई बार छाया के आने के पहले बना लेते हैं, नहीं है तो छाया के जाने के बाद बनाते हैं, और रोटी चावल फिर बाद में बनाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी और दाल जो होती है तो उसको आप गरम कर सकते हो, लेकिन चावल और रोटी जो होती है वो गरम ही अच्छी लगती है। तो बस हस्बैंड के आने के टाइम पे ही हम रोटी और चावल बनाते हैं। तो देखिए हमारा किचन की भी सफाई हो जाएगी, और फिर थोड़ा सा जो भी है हॉल वगैरह है, बेडरूम वगैरह है, उधर भी सब समेटना होता है, क्योंकि फिर पूरा घर ही समेट के रखना पड़ता है, क्योंकि बाई जो होती हैं तो फिर वो सारी चीज़ें समेट के आपका थोड़ी काम करेंगी। तो बस ये सारी चीज़ों को हम पहले ऊपर रख देते हैं, और फिर बाद में जाने के बाद भी उतना समेट के रखना होता है। कल रात को खाना नहीं बनाए थे हमने, तो किचन साफ़ था, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बस वैसे ही बुझ गया हमारा गैस वगैरह। और बस अब छाया है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन काम अच्छा करती है, कोई टेंशन नहीं होता, सही टाइम पे भी आ जाती है। मधु थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो बस अगर आपके पास बाइयाँ मिल गई अच्छी तो भी अच्छी बात होती है, नहीं तो वरना बहुत परेशानी हो जाती है। और बस फिर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक चीज़ की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि होता ये है कि फिर आप झाड़ू पोछे के बाद तो दूसरा काम नहीं कर पाते। तो वो जब झाड़ू पोछा होने के पहले जितना हो सकता है, थोड़ा बहुत छाया के आने के पहले हम पूरी जितना भी हो सकता है उतना सफाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो बस आज हमने सोचा कि चले फ्रिज को है जो, तो बाहर से धूल सी डस्ट हो जाती है तो इसको पोंछ लेते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो सामने मकान बन रहा है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और अब तो ठंड हो गई है तो ठंड में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो सफाई करते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर एकदम से फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर लो। तो हमने कहा कि चले आज बाहर से फ्रिज को, और माइक्रोवेव है और इसके अलमारी है, इसको बाहर से ऐसे पोंछ लेते हैं, क्योंकि डस्ट होने से ख़राब भी लगता है, दिखता है गंदगी। बैठियो, चलो अंदर, फ्रिज के ऊपर झड़ना है क्या? हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम क्या कर रही हो? हैं, मम्मा को काम करते हुए देखोगी? हैं, सोना नहीं है? आ बोले, जमाई आ गई बत्तू को। इधर देखो, इधर देखो, जूबी, माऊ खाना है? अभी तो माऊ खा ली हो तो नहीं बोलोगी, है ना? भाई भाभी आए थे तो अच्छा लगा था हमें, लेकिन वो एक दिन भी पूरा नहीं रह पाए। हुआ ये कि रात को आए थे और वो रिसेप्शन अटेंड करके आए, और रात सोए, और दूसरे दिन दिन में 5 बजे चले गए। होता ये है कि अकेले तो रहते हैं तो आदत सी हो जाती रहने की, लेकिन जब कोई फिर आता है 1-2 दिन रह के फिर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। फिर ऐसा लगता है कि अकेले मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, तो एडजस्ट करना पड़ता फिर। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों के आने से, और रोका उन लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं रुके, क्योंकि भाभी जो है उनकी छुट्टी नहीं थी इसी वजह से। और अब समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बनाना है। अभी तो खाना नहीं बना हमारा, हमने कहा कि आज छाया जाएगी काम करके तो फिर उसके बाद ही देखते हैं क्या फिर बनाना है। सोच रहे हैं मूंग की दाल और चावल बना लेते हैं, और भिंडी रखी है तो बस उसको तल लेंगे, तो वो आराम से इत्मीनान से बनाएंगे, क्योंकि होता ये है कि खाना तो 2 बजे खाया जाता है, तो पहले से बना के रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे काम कर लेंगे, आज हमने ये सोच के फिर नहीं बनाया। और इस बार व्लॉग बहुत दिनों में आ रहा है, क्योंकि अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि बहुत दिन दिन में जा रहे हैं व्लॉग। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।